नमस्ते दोस्तों, मैं कृष्णा आपका आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास इंग्लिश बाय कृष्णा सर में स्वागत करता हूं। आज हम इस क्लास में आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट लेकर आए हैं। दोस्तों, इंग्लिश अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है। इसमें ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्ट्रेंज फैक्ट्स हैं जिन्हें जानकर आपको बड़ा सरप्राइज होगा और आपकी जो इंग्लिश ग्रामर की नॉलेज है वो भी बूस्ट होगी। तो इस सीरीज में हम एक के बाद एक ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स आपके साथ शेयर करेंगे। इसलिए हमने एक नई प्लेलिस्ट डेवलप की है, फन फैक्ट्स ऑफ इंग्लिश, जिसमें आप ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारियां इस चैनल पर पाएंगे। तो आज जो एक फैक्ट हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, वो फैक्ट कभी ना कभी ये क्वेश्चन आपके मन में भी आया होगा कि आखिर ये पॉइंट है क्या। लेकिन इतनी आसानी से अगर हमने सस्पेंस ब्रेक कर दिया तो आपको भी मजा नहीं आएगा। ये मिस्ट्री है और इसको हम ओपन करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा सस्पेंस और बढ़ाते हैं। तो कभी ना कभी आपके माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा। मेरे माइंड में तो अक्सर आता था जब भी मैं कभी कोई न्यूज़पेपर स्टोरी ऐसे कुछ भी पढ़ता था, तो ये क्वेश्चन बार बार मुझे परेशान करता था। क्या आपको भी परेशान किया इस क्वेश्चन ने? आखिर वो क्वेश्चन है क्या? यस फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन मुझे अक्सर परेशान करता था वो ये था कि आखिर इंग्लिश में सबसे ज्यादा यूज होने वाला वर्ड कौन सा है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने इसको जानने की कोशिश की, अलग अलग तरीके से इसको वेरीफाई किया और इस पर काफी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो वर्ड है इंग्लिश में वो है अभी नहीं, थोड़ा सस्पेंस और। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश में सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो वर्ड है वो है द। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा वर्ड है इंग्लिश लैंग्वेज का जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। यानी जितने भी वर्ड्स आप इंग्लिश में पढ़ते हैं उनमें सबसे ज्यादा बार यूज होने वाला वर्ड THE, द है। आखिर ये द है क्या? आप इस द को एक चैप्टर इंग्लिश ग्रामर के अंदर है, आर्टिकल्स ऑफ इंग्लिश, उसमें पढ़ते हैं, जिसमें आपको बताया जाता है कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर 3 आर्टिकल हैं, ए एंड द, और उसमें से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रहता है द। लेकिन जो इसका यूज है वो अपने आप में काफी कंफ्यूजिंग है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसको लेकर के बड़ा ट्विस्ट रहता है कि कहां पर हमें द यूज करना है, कहां पर नहीं करना। ये चैप्टर अपने आप में काफी डीप है, लॉन्ग है। पूरे टॉपिक को कवर कर पाना एक सिंगल वीडियो के अंदर, एक शॉर्ट वीडियो के अंदर पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी हम आज आपको ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग और काफी कुछ खास इस वर्ड के बारे में बताने वाले हैं, जिससे काफी हद तक आपका ये कंफ्यूजन क्लियर होगा और आपको एक आइडिया होगा कि कहां किस वर्ड के साथ आपको द सपोर्ट करना है और कब किस कंडीशन में उसी वर्ड के साथ आपको द सपोर्ट नहीं करना। ओके फ्रेंड्स, तो आइए जानते हैं अपने इस मिस्टीरियस वर्ड द के बारे में कुछ और बातें। ये जो वर्ड है द, इसका यूज कहां करते हैं? अगर ये पॉइंट हम यहां डिस्कस करें तो हम इसका यूज करते हैं उस कंडीशन में जब किसी ऐसे स्टोरी या जहां पर भी आप इस वर्ड को पढ़ रहे हैं, जब हम किसी ऐसे पर्सन, प्लेस, थिंग या एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं अपने कंटेंट में, अपनी स्टोरी में, अपने नोवेल में, जिसके बारे में लिसनर को, रीडर को या स्पीकर को पहले बताया जा चुका हो। जिस पर्सन, प्लेस, थिंग या एनिमल के बारे में हम पहले जानकारी ले चुके हैं, जिसके बारे में पहले बताया जा चुका है लिसनर, रीडर, स्पीकर को, जब उसी वर्ड को दोबारा यूज किया जाता है उस स्टोरी में या उस नोवेल में, तो हमें आर्टिकल द का यूज करना होता है। हो सकता है थोड़ा आप कंफ्यूज हो, तो एक एग्जांपल देते हैं। हम जूनियर क्लासेज में इंग्लिश लिटरेचर में बहुत सारी स्टोरीज पढ़ते हैं। जैसे आपने एक स्टोरी पढ़ी होगी, द लायन एंड ए रैबिट, जिसमें एक शेर था और उसने ये व्यवस्था कायम की हुई थी कि डेली एक जानवर उसके पास आएगा और उसका ब्रेकफास्ट बनेगा। उसी सीरीज में एक दिन एक रैबिट का नंबर आता है और रैबिट जी क्या गुल खिलाते हैं, उस लायन को ब्रेकफास्ट मिला या नहीं मिला, क्या हुआ?
वो स्टोरी आपने जरूर पढ़ी होगी और शायद आपको ध्यान भी आ गया होगा हम किस स्टोरी की बात कर रहे हैं। तो जब आप इस तरह की कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो उसका स्टार्टिंग कैसे होता है, जरा ध्यान करिएगा। देयर वॉज अ लायन इन अ फॉरेस्ट, देयर वॉज अ लायन इन अ फॉरेस्ट। फिर जब उसी लाइन के बारे में नेक्स्ट लाइन में बोला जाता है द लायन वॉज वेरी ओल्ड। अब देखिए फर्स्ट लाइन में जब हमने लायन वर्ड यूज किया तो वहां पे हमने आर्टिकल ए सपोर्ट किया, लेकिन अब दोबारा हम उसी स्टोरी में जब लायन वर्ड यूज कर रहे हैं तो हम आर्टिकल द सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा क्यों? वो इसी रूल के तहत है कि जिस पर्सन, प्लेस, थिंग या एनिमल के बारे में पहले बताया जा चुका है, तो पहली लाइन के अंदर हम बता चुके हैं कि एक लाइन था फॉरेस्ट के अंदर, अब हम उसी लाइन के बारे में दोबारा कुछ बोल रहे हैं जिसके बारे में पहले बताया जा चुका है। इसलिए हम जब दोबारा यूज करते हैं लाइन वर्ड को उस स्टोरी में तो हम द यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आपके कंटेंट में किसी पर्सन, प्लेस, थिंग या एनिमल के बारे में पहले जानकारी दी जा चुकी हो आपको, यानी कि लिसनर को, रीडर को या स्पीकर को, तो हम उस वर्ड के साथ आर्टिकल द का यूज करते हैं। आई होप कि काफी हद तक ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो डोंट वरी, आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन शेयर करिए, हम उसको हैंडल करेंगे और आपका कंफ्यूजन और कुछ नए एग्जाम्पल देकर के क्लियर करेंगे। लेकिन आप क्वेश्चन करिएगा, 100% आपके हर एक कॉन्सेप्ट को हम अटेंड करेंगे जो भी आप पूछेंगे। अब आगे बढ़ते हैं अपनी इसी स्टोरी में कि आखिर ये जो द है इसका यूज एक तो ये हो गया कि जिसके बारे में पहले से पता है वहां किया जा सकता है, और क्या कंडीशंस हैं जहां हम द को यूज कर सकते हैं। ये कंफ्यूज इसलिए भी करता है क्योंकि द का यूज आप किसी भी नंबर के साथ कर सकते हैं। नंबर इंग्लिश ग्रामर के अंदर 2 होते हैं, सिंगुलर, प्लूरल, तो आप सिंगुलर के साथ भी सपोर्ट कर सकते हैं जैसे द बॉय, और प्लूरल के साथ भी सपोर्ट कर सकते हैं द बॉयज। आप इसे किसी भी जेंडर के साथ भी सपोर्ट कर सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर के अंदर जैसा आपको पता होगा 4 जेंडर्स होते हैं, M फॉर मैस्कुलिन, F फॉर फेमिनाइन, C फॉर कॉमन, N फॉर न्यूटर। M जैसे कि बॉय मैस्कुलिन, फेमिनाइन जैसे कि गर्ल, कॉमन जिसमें बॉय और गर्ल दोनों आ जाए जैसे कि स्टूडेंट। एक बार फिर से देखिए, मैस्कुलिन का एग्जांपल बॉय हो गया, फेमिनाइन का एग्जांपल गर्ल हो गया, और जिसके अंदर मैस्कुलिन और फेमिनाइन दोनों जेंडर आ जाएं वो कॉमन जैसे कि स्टूडेंट। स्टूडेंट में बॉय भी आ सकता है और गर्ल भी। एन यानी न्यूटर, जो नॉन लिविंग चीजें होती हैं, जैसे कि मेरे हाथ में आप ये पेन देख रहे हैं और ये सीट जिस पर मैं लिख रहा हूं और ये पैड जिसको मैं यूज कर रहा हूं, तो ये सारी चीजें, और ये मोबाइल जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? एन, न्यूटर। ये न्यूटर जेंडर में आएगा। ओके, मैं इस समय एज ए टीचर आपसे बात कर रहा हूं तो मैं कॉमन जेंडर में हूं, आप हमारे स्टूडेंट हैं, आप भी कॉमन जेंडर में आएंगे, और मैस्कुलिन और फेमिनाइन आप अच्छे से समझते ही हैं। थर्ड पॉइंट है, ये किसी भी साउंड के साथ सपोर्ट किया जा सकता है। वोवल साउंड के साथ भी आर्टिकल द यूज हो सकता है, जैसे द एलिफेंट, द ऑक्स, द आउल, और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ भी द का यूज हो सकता है, जैसे द काउ, द बुक। तो फ्रेंड्स, ये ध्यान रखें कि किसी भी नंबर, किसी भी जेंडर और किसी भी साउंड के साथ आर्टिकल द का यूज किया जा सकता है अगर पहले वाली कंडीशन अप्लाई हो रही हो। ओके, तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक अपने आप में। कैसा भी कोई क्वेश्चन हो, मैं फिर से कह रहा हूं, कमेंट बॉक्स आपके लिए है, और वो हमारा एक तरह से अटेंडेंस रजिस्टर है। आप अपना क्वेश्चन पूछ करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, और ऐसे व्यूअर्स को हम अपनी लाइक लिस्ट में इंक्लूड करते हैं जो हमसे क्वेश्चन करते हैं। तो यू आर मोस्ट वेलकम, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसको शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस कंडीशन में हम THE द को द प्रोनाउंसिएट करते हैं और कब हम इसको दी बोलते हैं। आपने शायद कभी महसूस किया हो, अगर आप फोनेटिक्स को लेकर के थोड़ा इंटरेस्टेड हैं और स्पोकन इंग्लिश में थोड़ा आपका इंटरेस्ट है, कि THE इस वर्ड को कभी कभी द बोला जाता है और कभी कभी दी बोला जाता है। लेकिन अब ये क्लियर कैसे हो कि किस कंडीशन में आपको THE को
द बोलना है और किस कंडीशन में THE को आपको दी बोलना है। तो फ्रेंड्स इसके लिए भी हमारे पास सॉल्यूशन है। यहां आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, दिस इज THE एंड ऑफ THE न्यूज। तो एक ही वर्ड को हमने 2 टाइम्स लिया है। तो आप देखेंगे यहां पर ये जो वर्ड है THE, इसके बाद जो वर्ड आ रहा है मैं उसे यहां सर्कल करता हूं, वो है END एंड। और जो हमारा सेकंड टाइम इसी सेंटेंस में THE वर्ड आ रहा है, उसके बाद वर्ड आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, वर्ड है न्यूज NEWS। तो ये जो वर्ड है END, इसकी स्टार्टिंग जो हो रही है फ्रेंड्स, ये वॉवल साउंड से हो रही है। एंड ये एन जो साउंड है, एल जो साउंड है, ये वॉवल साउंड में आता है। तो जिन वर्ड्स की स्टार्टिंग वॉवल साउंड से होती है, अगर उससे पहले THE वर्ड यूज हो रहा है तो आपको इसका साउंड देना है दी। आपको इसका क्या साउंड देना है? दी। यानी अगर जो वर्ड है वो वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है और उससे पहले THE वर्ड आ रहा है, तो आपको इसका साउंड देना है दी। इसका प्रोनाउंसिएशन जो होगा वो दी होगा। लेकिन अगर आपका जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड न्यूज, ये जो न साउंड है इंग्लिश फोनेटिक्स के अंदर ये कॉन्सोनेंट साउंड में आता है। CS मतलब कॉन्सोनेंट साउंड, VS मतलब वॉवल साउंड। तो न्यूज जो वर्ड है इसकी स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट साउंड से होती है, इसलिए इससे पहले जो वर्ड आ रहा है THE, इसका साउंड रहेगा द। तो आप ये ध्यान रखें कि जब कभी आपका जो वर्ड है वो वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले अगर THE आ रहा है तो आपको दी साउंड देना है, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है वर्ड, उससे पहले अगर THE आ रहा है तो आपको द साउंड देना है। तो हम इसको किस तरह से रीड करेंगे? दिस इज द एंड ऑफ द न्यूज, द एंड द न्यूज। ओके फ्रेंड्स, आई होप मेरा कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर फिर भी किसी तरह की कोई क्वेरी है तो आप हमारे साथ शेयर करिएगा, और कोई भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अगर आपके मन में है, आप जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बस उसे टाइप करिए। वी आर रेडी टू हेल्प यू। हैव ए ग्रेट डे। हम फिर मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू। लेकिन एक बात और, एक छोटी सी रिक्वेस्ट तो आपसे कर सकते हैं। अगर आपको लगता है ना कि इस चैनल पर आपको कुछ ऐसा मिल रहा है जो थोड़ा डिफरेंट है, तो इसको सब्सक्राइब करें। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें, लाइक जरूर करें। वंस अगेन थैंक यू।